वृंदावन में एक वैद्य जी रहते थे, जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य जी अपनी पत्नी से कहते कि जो सामान तुम्हें चाहिए वो एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर पहले वो चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते, फिर काना से दुआ करते कि हे सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आकर बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा, उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर कभी सुबह 9 बजे, कभी 10 बजे वैद्य जी रोगियों को दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आँखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटा, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान भी लाना है। वैद्य जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, ये काम मेरे कहना का है, कहना ही जाने। 1-2 मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी बीच एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। एक साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो आपकी नाड़ी देख लूं। उस आदमी ने कहा, वैद्य जी, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं 16-17 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की एक बात बताता हूँ, फिर शायद आपको सारी बात याद आ जाएगी। वैद्य जी, मैं 6-7 साल से विदेश में रहता हूँ। विदेश जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन तब तक बच्चा नहीं हुआ था। यहाँ भी इलाज करवाया और विदेश में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। आपने कहा था, मेरे भाई, अपने भगवान से निराश मत होना। याद रखना, उसके खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, धन, दौलत, खुशी, गम, जीवन, मृत्यु सब उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से होनी है। औलाद देना है तो उसी ने देना है। मुझे याद है तुम बातें करते जा रहे थे, फिर तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम अरविंद है। आपने एक लिफाफे में कहना और दूसरे लिफाफे पर राधे राधे लिखा, फिर दवा लेने का तरीका बताया। लेकिन जब मैंने पूछा कितने पैसे, तुमने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो तुमने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। भाई, आज के घर खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य जी ने कान्हा से मांगी थी, वो कान्हा ने इनको दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और वैद्य जी कितना महान व्यक्ति है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को दवा दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, बेईमान नहीं, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवा हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3-3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी में आते हैं, कार उधर रोकी, लेकिन दुकान बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाना, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज सवेरे सवेरे
आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार वहीं विदेश में बस चुका है। केवल एक विधवा बहू अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 20 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारे खर्च की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैंने एक रिश्तेदार के पास भेजा किसी शादी के लिए। जो चीज़ चाहे खरीद ले। उसे रिश्तेदार के यहाँ जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाज़ारों में घूमती रही। बाज़ार में घूमते घूमते अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बेचारी इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के शादी के दहेज का सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतज़ाम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नगद पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना। अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहाँ पहुँचाया जा सके। वैद्य जी हैरान परेशान हुए। बोले, अरविंद जी, आज जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोल करके देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े कि बेटी के दहेज का सामान, तो आपको पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद ये चिट्ठी जरा देखें। अरविंद जी ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामान के सामने लिखा हुआ था, ये काम मेरे कहना का है, कहना ही जाने। अरविंद जी यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर जो बात लिखी हो और मेरे कान्हा ने उसकी उसी दिन व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन कान्हा की मर्जी से भी हैरान हूँ कि वे कैसे अपने काम दिखाता है। कान्हा से सच्चे मन से जो भी कुछ मांगा है वो कान्हा ने ज़रूर पूरा किया है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। रिचा वाइस।